मुतालिया पाकिस्तान जमात दहम बाब नंबर 1 पाकिस्तान की नज़रियाती असास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नज़रिया की तारीफ, नज़रिया के माखज़ और नज़रिया की अहमियत पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नज़रिया के बारे में। मानी के लिहाज से नज़रिया से मुराद सोच या मकसद है। नज़रिया के इस्तिलाही मानी: नंबर 1, किसी भी मकसद के हुसूल के लिए बनाया गया फिक्री खाका नज़रिया कहलाता है। नंबर 2, किसी शय को वजूद में लाने के लिए जहन में जो सोच, फिक्र और नक्शा उभरता और कायम होता है नज़रिया कहलाता है। नंबर 3, ऐसी बात जो लोगों को मुत्तहिद करके उसके हुसूल की कोशिश पर आमादा कर दे नज़रिया कहलाती है। अब हम नज़रिया के माखज़ के बारे में जानेंगे। कोई भी नज़रिया फौरन वजूद में नहीं आता, बल्कि उसके पीछे कुछ वाक़यात काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर नज़रिया मुआशरे की पसमानदा कौमों, लोगों में महरूमी को ख़त्म करने के लिए वजूद में आता है, या यूं भी कह सकते हैं कि मुश्किल हालात और समाजी दबाव नज़रिए को जन्म देते हैं और मुआशरे में मुश्किलात के शिकार लोग इसकी ताकत बनते हैं। नज़रिया के माखज़ जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे नज़रिया की अहमियत पर। नज़रिया लोगों की सोच की अक्कासी करता है। अक़वाम इसी वजह से जिंदा नज़र आती हैं। नज़रिया इंसान के एक दूसरे के साथ कौमी हकूक़ व फ़राइज़ की वज़ाहत करता है। नज़रिया कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित होता है। नज़रिया मकासद के हुसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। नज़रिया इनकलाब को जन्म देता है और इसकी वजह से नई राहें निकलती हैं। उम्मीद है कि आप नज़रिया के मानी, नज़रिया के माखज़ और नज़रिया की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए होंगे। और ये वीडियो लेक्चर उन तुलबा के लिए है जो जमात दहम में मुतालिया पाकिस्तान की अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी कोशिश है कि हमारे मुतालिया पाकिस्तान में नंबर अच्छे आ जाएं। अगर ये वीडियो लेक्चर आप याद कर लेते हैं तो यकीनन थोड़े से टाइम में आप टू दी पॉइंट लिखकर अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।